दुनिया में कोई भी देश, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, इज़राइल, रशिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी और यूरोप का कोई भी देश ऐसा हो, वो कोई भी हथियार बनाए तो इतनी चर्चा में नहीं होता है। भारत अगर कुछ भी बना ले, कोई हथियार, कोई मिसाइल, कोई नेवी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड, तो सभी देशों की नजरें जो हैं वो भारत की तरफ लग जाती हैं। वजह, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है जब वो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था। आज डीआरडीओ और इसरो के साइंटिस्ट भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जा चुके हैं। इसरो की कितने हैं, 2023 की कितनी उनकी सफलताएं हैं, हाथ पे गिनो तो गिनने में नहीं आएंगी। वही अब डीआरडीओ का देख लीजिए। तो भारत ने जब पहले एक देश की जो बड़ी उपलब्धि जो डीआरडीओ ने दी थी 2020 में, वो थी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सुखोई फाइटर प्लेन से सफल परीक्षण। अब ये तो थी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण था। फिर भारत ने, डीआरडीओ ने बनाया सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2, जो कि उसका नया वेरिएंट है। और जैसे ही इसका नया वीडियो आया सामने, दुश्मन का कोई राडार नहीं रोक पाएगा ये हाइपरसोनिक मौत को। यहां तक कि जो रशिया है उसने तो इसका नाम ही हाइपरसोनिक डेथ रख दिया और वो उसी नाम से उसे बुला रहे हैं। और जो भारत की रुद्रम 2 मिसाइल की सफलता जो है वो भारतीय वायु सेना के लिए गेम चेंजर है। अभी जनवरी में ही इसका परीक्षण हुआ और वो सफल भी रहा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रुद्रम 1 और रुद्रम 2 के बारे में। क्या है ये और क्या है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या होती हैं ये सब। तो देखो, नई पीढ़ी की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है रुद्रम, उसका ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप पर स्थित एक विकिरण लक्ष्य पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। मिसाइल को सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया। रुद्रम जो है वो आईएएफ के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर एकीकृत किया गया था, जिसमें लॉन्च स्थितियों के आधार पर अलग अलग रेंज की क्षमता नापी गई थी। इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन है। रुद्रम ने विकिरण लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ मारा, जो एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। पैसिव होमिंग हेड प्रोग्राम के अनुसार आवृत्तियों के लिए विस्तृत बैंड पर लक्ष्यों का पता लगा सकता है, वर्गीकृत कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। मिसाइल बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज से दुश्मन की वायु रक्षा को प्रभावी ढंग से दबाने के लिए भारतीय वायु सेना के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। इसके साथ देश ने दुश्मन के रडार, संचार साइटों और अन्य आरएफ उत्सर्जक लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए लंबी दूरी की हवा से प्रेक्षेपित एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित करने की स्वदेशी क्षमता स्थापित की है। आप इस पिक्चर को ध्यान में, दिमाग में लगाइए। जब चीन के सैनिक अपनी रेखा पार करके, बॉर्डर जो है क्रॉस करके, वो इधर भारतीय स्थानों की तरफ जो है बढ़ते हैं और उनके हाथों में जो है रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके जो बड़े दाता लोग बैठे हैं ना, वो अपने चीन में बैठकर ही सब कंट्रोल करते हैं,
सब देखते हैं कंप्यूटर पे और अपने सैनिकों के साथ टच में रहते हैं। भारत इस एरिया में भारत के कोई सैनिक जो है वो तैनात नहीं है, परंतु यहां भी कंप्यूटर से देखा जाता है कि कहां क्या चल रहा है और पूरी डिटेल जो है सैटेलाइट के जरिए और अदरवाइज जो है भारतीय सैनिकों को मिलती है। अब सवाल था कि चीन जो है उसके पास तो बहुत सारी मिसाइलें हैं और बहुत सारा उसके पास तामझाम है, जो जिसके सामने भारत के पास उस मुकाबले में सामान कम है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूं लेकिन कि भारत किस तरह से एक 4 देशों के लिस्ट में जो है वो आ गया नाम, जहां पर चीन भी अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कई मिसाइलें ऐसी हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, भारत ने बना ली है, लेकिन चीन और अमेरिका अभी भी उसके टेस्ट कर रहे हैं और उसमें लगातार फेल भी हो रहे हैं। जब इस टेस्ट की रुद्रम 2 के टेस्ट की गई और वीडियो सामने आई तो चीन के तो होश ही उड़ गए। पाकिस्तान की तो छोड़ दो, वो तो कुछ भी नहीं मायने रखता सामने। लेकिन इसके साथ साथ रूस ने भी दांतों तले उंगली दबा दी। अमेरिका वो तो परेशान ही हो गया कि भारत के वैज्ञानिक भारत को कहां ले जा रहे हैं, कि ऐसा क्या हुआ जबकि अमेरिका सुपर पावर है वो नहीं बना सका। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तभी रूस ने कहा कि ये तो हाइपरसोनिक डेथ है जो वैज्ञानिकों ने बना लिया है। चलो, देश की जो सबसे ताकतवर सुपर किलर मिसाइल जो है रुद्रम 2, जब इसकी टेस्टिंग का एक वीडियो सामने आया, यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 300 किलोमीटर की रेंज के लिए सफलतापूर्वक किया गया। इस मिसाइल की तुलना रूस की KH-31 PD मिसाइल से की जा रही है। 6791.4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दुश्मन पर यह हमला करेगी। भारत की नई सुपर किलर मिसाइल नाम है रुद्रम 2। शिव का नाम है रुद्रम, तो असर भी तो वैसा ही होगा। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग का एक जब वीडियो सामने आया तो आप जानेंगे कि इसकी क्या खूबियां हैं, क्यों लोग परेशान हैं इस वीडियो को देखकर। वीडियो में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके बाद मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देता है। इतना भयानक धमाका होता है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई राडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना तभी तो रशिया के KH-31 PD से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। रुद्रम 2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। इसे बनाया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर। इसकी लंबाई 18 फीट होती है। यह करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। 300 किलोमीटर रेंज, सटीकता 5 मीटर और हमला घातक। रुद्रम 2 की रेंज 200 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी गति है। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सेंटर गाइडेंस सिस्टम लगा है। साथ में पैसिव राडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी यह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।
भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट AMCA यानी एम का और टेडबीएफ फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल यह MiG-29 मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। अब हम बात करेंगे जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1, जब उसका सफल टेस्ट हुआ था, ये देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म सुखोई ही था, मगर इसे जगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने के लायक भी बनाया जा रहा है। यह मिसाइल बेहद खास है, इसे अपना निशाना खोजने में महारत हासिल है। भारत की पहली NGARM रुद्रम-1 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल? ये वो मिसाइल होती हैं जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी यूज हो सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है। इसके अलावा ये मिसाइलें अचानक आने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती हैं। इस मिसाइल में सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है। अब सवाल है कि रुद्रम-2 जो है वो टारगेट को ढूंढने वाली मिसाइल है। इसमें एक रडार डोम भी है। इसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जाता है। रुद्रम मिसाइल 100 से 250 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। मिसाइल की लंबाई करीब 5 मीटर है और वजन 140 किलोमीटर। ये रुद्रम-1 की बात कर रही हूँ। रुद्रम-1 से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। इसमें जो है पैसिव होमिंग हेड यानी PHH दिया गया है इसमें, जो ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। इसमें मिसाइलों को एमिटर्स में से अपना टारगेट चुनने की काबिलियत मिलती है। नई NGRAM DJ बैंड के बीच ऑपरेट करती है और 100 किलोमीटर की दूर से पता लगा लेती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।